एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आप देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रायः हम लोगों को सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ी थोड़ी गलतियां पेपर में कर देते हैं, जिसके कारण से आपके नंबर में कुछ त्रुटियां हो जाती है, कट जाते हैं नंबर। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा कि कैसे आप 70 नंबर लाएंगे। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं पेपर आपके सामने है और यह हमारा 2024-25 का मॉडल प्रश्न पत्र है। आपके सामने गणित का क्वेश्चन आएगा जिसमें समय लिखा रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। विद्यार्थियों को 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। तो सबसे पहले आप 15 मिनट पढ़ेंगे, क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना क्वेश्चन करना है, कितने में से कितना करना है। निर्देश भी दिया रहेगा वहाँ पे कि प्रारंभ के 15 मिनट आप प्रश्न पत्र को पढ़ें और उसके बाद निर्देश दिया रहेगा। आप सबसे पहले निर्देश देखेंगे कि हम लोगों को करना क्या है। तो आप देखते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। निर्देश में पहला निर्देश बोलेगा कि सभी प्रश्न को आप लोग कीजिए। दूसरा निर्देश कहेगा कि इस प्रश्न पत्र के दो खंड हैं जिसमें पहले खंड को आप ओएमआर शीट पे करेंगे और दूसरे खंड को आप कॉपी पे करेंगे। लिखा है कि खंड अ में 20 क्वेश्चंस आएंगे, ओएमआर शीट पे करना है। ये 20 जो क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू आएंगे, बहुविकल्पी आएंगे, जिसमें विकल्प दिया रहेगा। आपको हल करके विकल्प का पता लगाना है, जो सही होगा ओएमआर शीट पे जाके आप भरेंगे। कह रहा है कि 20 क्वेश्चन दिया रहेगा और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर ओएमआर शीट पे देना है। मेन जो आपका कार्य है 20 नंबर का क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ओएमआर शीट पे जितने भी आप लोग करने वाले लोग हैं, तो ओएमआर शीट में 4 सर्कल बनाएगा, एक क्वेश्चन के 4 सर्कल। जैसे ये अगर पहला क्वेश्चन है तो इसमें देखेंगे कि 4 गोला बनाया रहेगा, जिसमें लिखा रहेगा ए, बी, सी और डी। ये 4 ऑप्शन हैं। अगर पहले का ए सही है तो आप ए वाले को पूरे डार्क करेंगे। अब इसके ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आधे गोले को रंग देते हैं, जिसको गलत माना जाता है। या बहुत सारे लोग इसको ऐसे कर देते हैं, सही का चिन्ह लगाते हैं, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहला अगर आपका कलर कर दिए हैं, बाद में क्या करते हैं दूसरे गोले को भी कलर कर देते हैं। तो इस कंडीशन में ही ये गलत आंसर माना जाएगा। या बहुत सारे लोग इसको इरेज कर देते हैं, तो इरेज भी नहीं करना है। और ये जो आपका मेथड है ये रॉन्ग मेथड है। राइट मेथड है कि आप सर्कल को पूरे डार्क करेंगे। तो 20 क्वेश्चंस आपके ओएमआर शीट पे होने हैं। इसी क्रम में देखते रहिए। इरेजर या वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, पहले ही बता चुके हैं। यह आपका खंड अ तक सीमित है, 20 क्वेश्चन। इसके बाद खंड ब आता है जिसमें 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। 20 नंबर वाले बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। एक एक नंबर का 20 क्वेश्चन होगा और 50 नंबर का ये खंड ब से आएगा क्वेश्चन। और खंड ब में कह रहा है कि कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ये नहीं है कि आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं। जितना खंड में कहेगा कि क्वेश्चन 5 कीजिए, 4 कीजिए, उतना ही आप कीजिएगा। और प्रत्येक प्रश्नों के सामने उनका अंक भी लिख दिया जाएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ करना है और अंत तक करते जाना है। यह आपका राइट मेथड होता है कि पहला क्वेश्चन से ही आप करें, ताकि एग्जामिनर को जांचने में आसानी होगी। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन अगर खंड ब कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कि खंड ब। ये आपका सही तरीका है। आप खंड ब लिखेंगे और आपका यहीं पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या आपका जो भी है, दूसरा का क है तो आप दूसरे का क लिखेंगे।
ऐसे आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का क, और तब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। और क के बाद ख, ग, घ ऐसे करते रहेंगे। ये नहीं है कि आप दूसरा क्वेश्चन अगर इस पेज में कर रहे हैं फिर आप दूसरे क्वेश्चन के बाद पांचवा कर दे या तीसरा कर दे। आपका मुख्य कार्य है कि अगर आपको सही तरीके से अपने कॉपी को रखना है तो एकदम क्रमांक दूसरा का क, ख आप सही तरीके से प्रारंभ करते जाएंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन है उसको कीजिए। जो भी रफ कार्य है आप पेज के पीछे या लास्ट में आप करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ये रहता है कि इस पेपर को समझना, क्योंकि आप बहुत ही तेज हैं, सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन आपको लिखने का तरीका नहीं है, तो अब पता चलता है कि आपका नंबर कट गया। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। आइए बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे आपको करना है, आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 60 दिया है और एचसीएफ 3 दिया है। एलसीएम मीन्स लसा होता है, एचसीएफ मीन्स मसा होता है, महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। उसमें से एक संख्या दिया है, तो कह रहे हैं कि दूसरी संख्या क्या होगा। मैंने पहले भी बताया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा। ये आपका फॉर्मूला रहता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर। यह आपका फॉर्मूला रहता है। जहाँ एलसीएम 60 दिया है तो एलसीएम के नीचे 60 लिखेंगे। एचसीएफ 3 दिया है, पहली संख्या 12 दिया है और दूसरी आपको फाइंड करना है। देखिए एलसीएम आपका 60 दिया है, एचसीएफ 3 दिया है, पहली संख्या 12, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो आप सिंपली ये 12 से 60 को कटा सकते हैं, 12 25 60 और 5 गुणे 3 यानी कि दूसरी संख्या क्या आ गया, 15 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा 15। अब 15 में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, तो आप क्या करेंगे ओएमआर शीट पे बी वाले को सर्कल करेंगे। अगर गोला यहाँ पे आपका 1 2 3 4 ए बी सी डी 4 हुआ, ये आपका ए हुआ, ये बी हो गया, ये सी हो गया और डी, ये पहला आंसर हो गया। पहले में आपका क्या सही है, बी सही है, तो बी वाले पे ओएमआर शीट पे जाएंगे और बी वाले सर्कल को आप डार्क कर देंगे, तो आपका 1 नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब इसी क्रम में आपका दूसरा क्वेश्चन है, यह आपका बहुविकल्पीय का दूसरा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि एक शून्येतर परिमेय संख्या जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं और एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर बोलते हैं, इसको का गुणनफल क्या होगा। तो पहले भी बताए हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय, इन दोनों का जब भी गुणनफल हम लोग करते हैं तो सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, एक परिमेय संख्या देखा जाए अगर 2/3 और एक अपरिमेय संख्या मान लेंगे कणी में 5। अब इनका गुणनफल हम करेंगे तो 2/3 ये हमारा अपरिमेय ही आएगा, क्योंकि ये हमारा परिमेय है, ये हमारा अपरिमेय है। गुणनफल कर दिए तो क्या आ गया, अपरिमेय। सदैव अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरे का ए सही होगा, ए वाले को आप सर्कल कर देंगे। अब तीसरे पे हम लोग चलते हैं। तीसरा कह रहा है कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0, एक समीकरण दे दिया है। ये दूसरा समीकरण दिया है कि 4x + 8y - 20 = 0 के हल क्या होंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, इसको पहले आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये समीकरण हमारा ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण में x के गुणांक को हम a1 बोलते हैं, y के गुणांक को बोलते हैं b1 और ये हमारा अचर पद c1 होता है। वैसे ही दूसरे समीकरण में x के गुणांक को a2 बोलेंगे, y के गुणांक को b2 बोलेंगे
और अचर पद को C2 बोलेंगे। तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे कि जैसे आप तुलना करेंगे A1 बटे A2, ये कितना आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि A1 का वैल्यू 1 है, A2 का वैल्यू 4 है, तो ये आपका हो गया 1/4। अब हम B1 बटे B2 का मान देखेंगे कि B1 बटे B2 क्या है। तो B1 का मान कितना है, 2 है, और B2 का मान कितना है, 8 है। तो ये आपका हो जाएगा 2/8 यानी कि 1/4। इसको भी आप कटा सकते हैं। अब C1 बटे C2 का वैल्यू देख लिया जाए। C1 मीन्स पहले समीकरण का अचर पद क्या है, 5 है, और दूसरे समीकरण का अचर पद क्या है, C2, ये 20 है। ये -5 भी ले सकते हैं, -5 आप ले सकते हैं, इसमें -20 ले सकते हैं। ये -5 -20 ये कटा सकते हैं, 5 के 20, 1/4। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A1 बटे A2 का 1/4 मान है, B1 बटे B2 का मान भी 1/4 है, C1 बटे C2 का ही मान 1/4 है। तो आप जानते हैं कि यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये जो कंडीशन होता है, इस कंडीशन में अनेकों हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो जब भी ये शेषफल मिले हमको, तो क्या करते हैं, पहली संख्या में से 5 को घटाना है और दूसरी संख्या में से 8 को घटा देंगे। जो भी हमारा शेषफल मिलेगा उसको हम घटा के, बड़ी संख्या को हम एलसीएम बोलते हैं, HCF बोलते हैं, और छोटी संख्या को एलसीएम बोलते हैं। तो हमको पहले घटा लेना चाहिए कि 70 में से 5 जाएगा, 65 हो जाएगा। आपका 70 - 5 बराबर 65 हो गया, और 125 - 8, 15 में से 8 जाएगा 7, ये 117 होगा। दोनों का हमको HCF निकालना है, क्योंकि बड़ी संख्या में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और LCM मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। छोटी संख्या की बात करें तो हम LCM निकालेंगे, और बड़ी संख्या की बात करें तो HCF निकालेंगे। तो आइए 65 और 117 का HCF देखें। तो 65 को आप सिंपल जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। ये 5 से कटा दीजिए, 13 बार में कट जाएगा। फिर 13 से कटा दीजिए 1 बार में। ये 3 से कटाइए, 3 के 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 × 27। ये 3 से फिर कटाइए 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, HCF कैसे संख्या होती है, जो दोनों में कॉमन मिले। तो देख रहे हैं कि 13 इसमें भी मिल रहा है, 13 इसमें भी मिल रहा है, यानी कि आपका HCF क्या निकला, 13। आंसर क्या हो गया, 13। यानी कि बड़ी संख्या पूछ रहा है कि वह बड़ी संख्या क्या होगा जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 बचे। तो वो संख्या क्या होगा, 13। 13 से इसमें भी भाग देंगे, इस संख्या में भाग देंगे, तो आपका शेषफल क्रमशः 5 और 8 ही बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अब चलिए, कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। अब इसका गुणजों मतलब कि मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं। तो जो 3 के पहाड़े में आए, 3 के टेबल में आ जाए, 3, 6, 9, 12, तो ये 5 गुणज हमको निकालना है। तो मान लेंगे कि आपका पहला जो गुणज है ये कितना है, 3 है, दूसरा क्या है, 6 है, तीसरा 9 है, चौथा 12, पाँचवा 15। इन सब का योग पूछ रहा है, तो इसको हम जोड़ दिए हैं। इसको जोड़ेंगे, 3 और 6 9 हो गया, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35 और 10 45। टोटल कितना हो गया, 45। इसी को योग कह रहा है कि जोड़िए, जोड़ के बताइए 3 के 5 गुणज का योग।
तो यह आपका 45 कौन सी संख्या आया है, कौन सा ऑप्शन आया है, ऑप्शन नंबर ए है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 45। ए वाले को आप डार्क कर देंगे OMR शीट पे। चलिए क्वेश्चन छठवां, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण से ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण दे दिया है कि 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में कौन से कथन सही हैं, इस पे विचार करना है आपको। चलिए ये क्वेश्चन को देखा जाए कि कौन सा क्वेश्चन सही आ रहा है। कह रहा है कि दिए गए समीकरण के विविक्तिकर 0 से कम है। तो पहले हम देखेंगे कि विविक्तिकर क्या होता है, और जब तक आप विविक्तिकर नहीं निकालेंगे कैसे पता चलेगा कि यह 0 से ज़्यादा है या कम है। तो विविक्तिकर, यहाँ से आप विविक्तिकर निकालेंगे। हम जानते हैं कि विविक्तिकर d बराबर होता है, आपका विविक्तिकर यहाँ निकाल रहे हैं, d बराबर होता है b² - 4ac। अब b, जिसमें b आपका x का गुणांक है, a आपका x² का गुणांक है, c आपका अचर पद है। समीकरण आपका क्या है, 2x² - 4x + 3 = 0। b आपका x का गुणांक है, क्या है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर आप कर देंगे, -4 × a का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 लिखिए। c का वैल्यू 3 है, 3 लिखिए। अब -4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, -2 × 4 = 8 और 3 के 24। यह आपका 16 - 24 बराबर -8। 16 में से 24 को घटाएंगे तो -8 आएगा। अब हमारा यह देख रहे हैं कि d जो है इसका वैल्यू आ गया -8, और ये -8 0 से छोटा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विविक्तिकर 0 से कम है, सही बोल रहा है। अभी आप निकाले हैं कि d का वैल्यू -8 आया है, तो विविक्तिकर 0 से कम ही है। ये ऑप्शन नंबर पहला आप सही ये दे रहा है। दूसरा कह रहा है कि समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। हाँ, यदि विविक्तिकर 0 से कम होगा तो आपको बता दें कि कोई भी मूल वास्तविक नहीं मानेंगे आप लोग। यानी कि पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दोनों सही कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि समीकरण के विविक्तिकर 0 है। 0 तो है नहीं, माइनस में दिया है -8, 0 से कम है, तो यह आपका तीसरा गलत हो गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है इसी में ऑप्शन कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं, वास्तविक नहीं हैं। अभी अब मैंने बताया है कि जो भी अभिव्यक्तिकर माइनस में होगा, निगेटिव होगा, 0 से कम होगा, तो उसके मूल वास्तविक नहीं हो सकते हैं। यानी कि इस कंडीशन में आपका पहला और दूसरा दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। तो आप पहला दूसरा देख लीजिए कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए ही दे रहा है कि पहला और दूसरा दोनों सही है। तो आप ए वाले को आप सही मान लेंगे कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6वां का आंसर हो गया। अब चलिए 7वां क्वेश्चन। यहाँ देख लीजिए 7वां क्वेश्चन दिया है, यदि ए ओ बी, यह आपका 7वां है, 7वां क्वेश्चन दे दिया है। कह रहा है कि ए ओ बी एक आयत है जिनके 3 शीर्ष क्या क्या दे दिया है, ए दिया है, ओ दिया है, बी दिया है, और इसका विकर्ण निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयत बना लीजिए। देखिए यहाँ पे आयत हमने बना रहा है, यहाँ पे बना रहे हैं आयत। ये आपका आयत बन गया। इसका नाम भी हम रख दे रहे हैं ए ओ बी सी। ए का निर्देशांक क्या है, ए का निर्देशांक आपका 0 3 है, ओ का 0 0 है, बी क्या है 5 0, और सी नहीं दिया है। लेकिन इसका क्या पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है कि विकर्ण क्या होगा। देखिए विकर्ण पूछ रहा है। हम बता दें कि अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले ये जो रेखा होती है यह विकर्ण होती है।
यानी कि ए बी हमको निकालना है और हम जानते हैं कि दो बिंदु है ए और बी, इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। जहाँ x1 का मान, ये देखिए ए बी निकाल रहे हैं तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, यहाँ से ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। x1 का मान क्या है 0, 0 माइनस x2 का मान क्या है 5, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 का मान 3, y2 का मान 0, 3 माइनस 0 का स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे 0 माइनस 5, ये माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 3 माइनस 0 बराबर 3, और 3 का स्क्वायर 3 के 9 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ लेंगे तब 25 और 9, 9 और 5 14, ये आपका कड़ी में कितना आ गया 34 आ गया। यानी कि आपका जो विकर्ण है कितना आ गया जी, ये आपका विकर्ण है रूट में 34, 34 हो गया। ऑप्शन आप देखेंगे कि कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 में से आपका तीसरा दे रहा है कि रूट में 34 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा 7वें क्वेश्चन का सही है। अब चलिए अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल दे दिया है 1/2, तो के का मान निकालिए। तो चलिए यहाँ से एक मूल आपको पहले से ही दे दिया है 1/2, तो जहाँ भी x है वहाँ आप 1/2 रखेंगे, ये आपका मूल है। समीकरण आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0। क्या रख देंगे, x की जगह पे 1/2 रखेंगे, 1/2 का स्क्वायर प्लस के गुणे 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, माइनस 5/4 को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, और ये आपका के से 1 में करेंगे k/2 बराबर 0 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो देख रहे हैं कि आधार बराबर है तो इसको घटा भी सकते हैं। यह आपका डिनोमिनेटर बराबर दे दिया है तो 1 में से 5 जाएगा, माइनस 4/4 और प्लस k/2 बराबर 0। ये एक बार में कट जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, -1 प्लस k/2 बराबर 0। -1 को इधर लाएंगे तो k/2 बराबर +1। अब हम जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k बराबर हो जाएगा 2 से 1 में कर देंगे 2 हो जाएगा। यानी कि k का मान क्वेश्चन में कह रहा है कि k का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है k का मान क्या होगा, और k का मान हमने क्या निकाला है 2 निकाला है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 2 वाला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। 8वें का ए आपका सही हो जाएगा। जो भी आप सही करेंगे आप अपने पेपर पे टिक करते रहेंगे। आप एक साथ OMR सीट पे ही भरेंगे, एक एक क्वेश्चन को नहीं भरेंगे, ताकि आपका OMR सीट भी सेफ रहे और कुछ OMR सीट पे ना लिखा रहे। जब भी जाएंगे आप पेपर पे अपने टिक कर लेंगे या आप समझ लेंगे, और लास्ट में जाके आप 10 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को एक साथ सर्कल कर दीजिए। जैसे कि आप पहले भी बताए हैं, ये 4 सर्कल है ABCD का, और आपका k बराबर 2 आया है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ए वाले को आप सर्कल कर दीजिए। ये आपका जो OMR सीट है, OMR सीट ये फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि 20 नंबर आपका OMR सीट पे ही है, और OMR सीट कंप्यूटराइज चेक होता है। तो जो भी OMR सीट आप लोग अगर रखेंगे एकदम फ्रेश रखेंगे, उस OMR सीट पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, आपका OMR सीट पहले से ही आपके रोल नंबर द्वारा अंकित मिलेगा। तो आप जो भी OMR सीट रखेंगे आप अच्छे से रखेंगे। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन भी देखते रहें। कह रहे हैं कि 2 समरूप त्रिभुज होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि इनके संगत कोण बराबर हों, सही है। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, हाँ ये एकदम सही कह रहा है कि संगत कोण भी बराबर होना चाहिए और भुजाएं भी अनुपात में होनी चाहिए। यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि उपर्युक्त दोनों, यानी कि ए और बी दोनों सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही कह रहा है कि ए भी सही है और बी भी सही है।
तो दो समरूप त्रिभुज कब समरूप होंगे? जब इनके कोण संगत होंगे और ये भुजाएं जो हैं अनुपात उनमें समानुपात में होंगी। यह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 9वां का। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज है, उसका नाम क्या है? ABC है। ABC में C को 90 अंश मान लिया है। AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो C से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगा? देखिए आप सब लोग ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रायः इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जो भी बोलेगा स्टेप बाय स्टेप आप एक चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। आप चित्र बनाते रहेंगे ताकि क्वेश्चन आपका एक भी गलत ना हो। समकोण कह रहा है, समकोण आप बनाइए। ABC नाम रखना है, ABC रखिए। और इसमें C समकोण है तो ये C हमने 90 अंश बना लिया। कहीं भी आप AB लिख दीजिए। अब इस ABC में AC 3 सेंटीमीटर, चलिए AC बराबर 3 सेंटीमीटर हमने मान लिया। BC बराबर 4 सेंटीमीटर मान लिया। अब कह रहा है कि जो C से माध्यिका जा रही है, मान लेंगे ये D है, इसकी माप क्या होगा? कह रहा है कि C से जाने वाली माध्यिका की माप बताइए। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है कर्ण हमारा AB है, AB का स्क्वायर, लंब क्या है? ये आपका लंब क्या है? AC है, जिसकी माप 3 है। 3 का स्क्वायर आप कर सकते हैं। आधार हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। AB स्क्वायर बराबर 16 और 9 25 हो जाएगा। केवल AB की वैल्यू अगर निकाला जाए तो ये रूट में 25, जिसका वैल्यू आ जाएगा 5। यानी कि AB का वैल्यू आप क्या निकाल दिए? 5 सेंटीमीटर। और हम ये जो AD है कह रहा है कि C से जाने वाली माध्यिका, तो हम बता दें कि समकोण वाले शीर्ष से कोण पे डाला गया या जाने वाली माध्यिका, ये जो आधा, ये भी आधा और ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 5/2, ये भी 5/2, ये वाला भी 5/2। AD जो होगा BD के बराबर होगा और BD और AD आपस में बराबर हैं और CD भी इन तीनों के ही, दोनों के बराबर ही होगा। क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि समकोण वाले शीर्ष से कोण पे डाला गया माध्यिका या जाने वाली माध्यिका आपस में बराबर होती हैं। ये पूरा 5 है, ये आधा कितना होगा? 5/2, ये भी 5/2 और ये वाला भी AD और BD के बराबर ही होगा। यानी कि 5/2 आपका 5/2 हो गया। किसका मान? CD का मान, माध्यिका की मान। इसी को बोलते हैं डेसिमल में 2.5 सेंटीमीटर। आप 5/2 अगर ऑप्शन होगा तो 5/2 को लगाएंगे। अगर डेसिमल दशमलव में क्वेश्चन अगर दे रहा है आंसर तो आप दशमलव वाले को भी देख लेंगे। चलिए देखा जाए। कह रहे कि माध्यिका की माप क्या होगा? आपका पहला ऑप्शन 2.5 है, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा 3.5, चौथा दिया है 4। हमने 2.5 निकाला है तो ऑप्शन नंबर A सही होगा। ये वाले को आप जाएंगे, डार्क करेंगे OMR शीट पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अति लघुत्तरीय में भी आता है। तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। यह आपका क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन है। देखा जाए 11 नंबर कैसे सॉल्व किया जाएगा। दिया है साइन थीटा, जो भी दिया रहेगा आप लिखेंगे पहले। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये दिया है। और आपको निकालना है क्या? साइन पे 4 थीटा प्लस कास पे 4 थीटा का मान निकालना है। और ये क्वेश्चन पहले ही बताए हैं, ये आपका देख लीजिए एक बार और इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है।
साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया है, तो साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 का मान पूछ रहा है। चलिए यहाँ बताइए पहले कि ये 4 कब आएगा। जब स्क्वायर अगर होगा, स्क्वायर का स्क्वायर अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारा वो x के पावर या साइन के पावर 4 आ सकता है। ये हमारा साइन थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर लीजिए तो ये आपका इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया, क्योंकि ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab होता है 2, a का वैल्यू है साइन थीटा, b का वैल्यू है कॉस थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। चलिए अब यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे 1 आप रख सकते हैं, इसका मान माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से 1 से 1 हम कटा सकते हैं, दोनों साइड में है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0 बाई माइनस 2 यानी कि 0 हो जाएगा। ये आपका 0 बटे माइनस 2 जब करेंगे तो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 आप मान सकते हैं। अब यहाँ आ जाइए, हमको पहले से भी पता है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। यह फार्मूला है, ये हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको निकालना है साइन के पावर 4। जब स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ही 4 आएगा। आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आपका ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग कर दिए, इसका भी वर्ग हो गया। देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का करेंगे तो साइन के पावर 4 हो जाएगा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। अब क्या आता है 2ab आता है, 2a का वैल्यू क्या है 2 इंटू साइन, एक वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे आप तो 1 आएगा। ये वैल्यू निकालना है साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, इतने का वैल्यू निकालना है। इसको ऐसे ही आप लिखिए, इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लोग इसको क्यों लिखे ऐसे, क्योंकि पहले भी समीकरण में हम निकाल चुके हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 0, तो क्या आप इसके जगह पे 0 लिख सकते हैं। इसको लिख दीजिए साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा, यह आपका कॉस है, प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू हम रख रहे हैं 0 इक्वल टू 1। किसी भी संख्या में 0 से जब गुणा करेंगे 0 होगा, तो ये आपका साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, जो कि यह हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, यहाँ से आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे और आप इसका स्क्वायर करते रहेंगे, दोनों पक्षों का जो भी वैल्यू आप निकाले हैं यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1। ऑप्शन कौन सा सही है 1, तो देखा जाए आपका आंसर क्या है 1 है, ऑप्शन ए सही है। 11 नंबर का ए सही हो गया। अब चलते हैं 12 नंबर पे, आपका 20 क्वेश्चंस आएगा, आप बने रहेंगे, एकदम इजी के साथ आपको सॉल्व मैं करवा रहा हूँ, आप देखते रहेंगे। अगर आप इसको कर रहे हैं तो कन्फर्म है कि 70 में 70 आपका आने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये दे रहा है कि यदि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, तब सत्य क्या है, a या थीटा दे देगा। कह रहे कि a का कौन सा वैल्यू इसमें रखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा,
तो चलिए एक एक वैल्यू अगर रख दें हम, तो यहाँ पे 0 अगर रख दें तो साइन 0 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ भी साइन 0 बराबर 0 गुणे 2 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन ए ही अगर हम रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो दोनों पक्ष बराबर हो रहा है। अगर 30 रखेंगे तो 2 गुणे 30 बराबर 60 हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान अलग होता है और यहाँ साइन 30 अंश का मान अलग हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 0 डिग्री 0 डिग्री ए का बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए को सही आप लिखेंगे। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से ही संबंधित क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 4 tan थीटा बराबर 3। चलिए देखा जाए, 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा और 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम साइन और कॉस का वैल्यू निकालेंगे, तब यहाँ पे साइन और कॉस का वैल्यू पुट करेंगे। ये दिया क्या है, tan थीटा बराबर 3, लिखेंगे कि tan थीटा 4 tan थीटा इक्वल टू 3 के, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए tan थीटा बराबर 3/4। अब हम समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे, ABC लिख देंगे और यह आपका थीटा कोण हो जाएगा। कह रहे कि tan थीटा बराबर 3/4, और हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। आपका लंब क्या है, 3 है, आधार क्या है, 4 है। लंब आपका 3 हो गया, आधार आपका 4 हो गया। किसी भी तरह आपका कोण निकल जाए तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकल जाएगा। तो हम जानते हैं कि कोण किसके, AC किसके बराबर होगा, तो कणी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 के 9 और 4 के 16, 16 और 9 25 हो जाएगा। अब 25 को आप जब सॉल्व करेंगे तो 25 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 5 का, 25 का स्क्वायर रूट आपका 5 आ जाएगा, यानी कि AC का वैल्यू आपका आ गया 5। आप इजी से अब निकाल लीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है, लंब आपका हो जाएगा 3, कोण आपका 5, ये आपका साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण, आधार आपका 4 है, बटे में कोण क्या है, 5 है। जैसे आप साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। जैसे कि कह रहा है कि 4 sin थीटा 4 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं, 3/5, 3/5 रखिए आप। अब चलिए माइनस लिखा है, माइनस लिखिए। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 4/5, तो ये आपका 4/5 लिखिए पूरे का बटा। 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 3/5 और प्लस 4/5, ये इसका वैल्यू है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 12, ये 12 माइनस 4, एलसीएम इसका 5 हो जाएगा, 5 कर दीजिए पूरे का बटा। ये 4 12 हो जाएगा, 12 प्लस 4, एलसीएम इसका 5 ले लेंगे आप। 12 में से 4 जाएगा 8/5 भगे 12 और 4 16/5, यह आपका 5 से 5 कट जाएगा, क्या बच गया 8/16। इसको आप कटा सकते हैं, कितना आ गया, 8 कम 8, 8 दूनी 16, यानी कि ऑप्शन आपका 1/2 कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है आपका 1/2। अब चलिए अगला देखा जाए, 14 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सेक ए और प्लस tan ए, दूसरे ब्रैकेट में दिया है कि 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप साइन सेक और tan को साइन और कॉस के रूप में चेंज कर ले, इसको तोड़ें, सिंपलेस्ट एकदम कर दे इसको। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, सेक ए है, तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, और प्लस tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ए दिया है थीटा का वैल्यू तो ए रखिए, बटे में cos ए। चलिए जो भी देगा आपका कोण, आप कोण लिख लेंगे। दूसरे ब्रैकेट में आपका 1 माइनस साइन ए है, साइन ए लिखिए, इसको आप सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम क्या होगा, cos है,
ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पे बहुत ईजी से इसका डिनोमिनेटर अगर 1 इसको मान लें, कुछ नहीं है तो एक होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये वर्गांतर का नियम आप देख सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी ये किसका फॉर्मूला है, तो आप लिख लेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए का स्क्वायर यानी कि ए का ही होगा और साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए लिखा है तो कॉस से एक कॉस तो कैंसिल हो ही गया, आपका आंसर क्या आ गया, कॉस ए। ये आप देख सकते हैं कि कॉस ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 14 का डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला है आपका 15 नंबर। कह रहे हैं कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण दिया है थीटा डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले भी बता चुके हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, या इसी को आप बोल सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 16 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक सुराही निम्नलिखित में किसका संयोजन है। तो सबसे पहले अगर सुराही कह रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये आपका सुराही, चलिए एक सुराही बना ले रहे हैं, यह आपका सुराही है। अब ये इस सुराही में क्या क्या सम्मिलित है, तो ये आप देख सकते हैं कि बेलन है, बेलन जैसे आकृति है, और ये आपका एक पूरा सर्कल है। बेलन और सर्कल के मेल से एक सुराही बना है, ये आपका सुराही है। तो ऑप्शन हम देखेंगे कि किसका संयोजन है। कह रहा है कि एक गोला और एक बेलन है, 2 अर्धगोला, ये गलत है, इसमें 2 गोला है ही नहीं, 2 अर्धगोला नहीं है आपका, ये बेलना, ये बेलन भी है। अब चलिए बी नंबर कह रहा है कि एक अर्धगोला है और एक बेलन है, अर्धगोला है नहीं पूरा गोला है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एक बेलन और एक शंकु, शंकु तो होगा नहीं, यानी कि बी डी और सी आपका गलत है। आपका ऑप्शन ए सही है, एक गोला भी और एक बेलन है। अब बहुविकल्पीय का 17 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। चलिए 1 से 10 तक पहले विषम संख्या देख लेंगे कि क्या क्या होता है। तो हम जानते हैं कि 1 से 10 तक पहला विषम संख्या आपका 1 होगा, दूसरा आपका 3 होगा, 5, 7, 9, ये आपका विषम संख्या है। इसका हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, जिसको हम x बार पहले ही बताए हैं कि माध्य को x बार बोलते हैं। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन। अब ये क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स मतलब सभी पदों का योग, एन मतलब नंबर, सभी पदों की संख्या, यानी कि सारे पदों को जोड़ देना है, और एन का मतलब जितनी संख्या है उससे भाग देना है। आपके पास कितनी विषम संख्या है, 1 से 10 तक 5 विषम संख्या है, 1 2 3 4 5, आप 5 से भाग दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे, 1 और 3 4 5 9 और 7 16 और 9 25, 25 बटे में 5, इसको आप कटा देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर अब देखेंगे, यह आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि आंकड़ों 13 15, यह आपका आंकड़ा दिया है, और 13 15 16 17 और 19 इनकी माध्यिका ज्ञात करना है।
तो पहले भी हम बताए हैं कि माध्यिका के लिए सबसे पहले हम अपने आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में करते हैं। तो चलिए जो आंकड़ा है उसको देखें हम कि क्या यह आंकड़ा अवरोही या आरोही क्रम में है। तो देख रहे हैं कि छोटे से बड़े क्रम में दिया है, यानी कि आपका आंकड़ा सही है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि आंकड़ों की संख्या क्या है। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंकड़ा कितना है, 6 दे दिया है। जब आंकड़ों की संख्या 6 होगी तो हम लोग लिखेंगे कि n बराबर 6, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि n बराबर 6 है जो कि क्या है, सम है। अब इनकी माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका जब n बराबर 6 या सम संख्या होगी तो सम संख्याओं के लिए माध्यिका होता है 1/2 ब्रैकेट में n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद। यह आपका फॉर्मूला होता है, जहाँ n का मान आप क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो 1/2 गुणे 6/2 मतलब तीसरा पद, ये तीनवा पद आप लिख देंगे 6/2, और यहाँ आप 6/2 रखेंगे 3 और प्लस 1, यानी कि 4वां पद हो जाएगा। अब देखेंगे कि आपके आंकड़े में तीसरा और चौथा पद क्या है। ये देखिए आपका आंकड़ा में तीसरा पद क्या है, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा आपका 17 है, तीसरा आपका 16 है। तो 1/2 16 प्लस 17, देख सकते हैं तीसरा पद आपका 16, चौथा पद 17 है। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 16 और 17 7 और 6 13, 1 और 1 2 और 1 3, 1/2 गुणे 33, ये आपका हो जाएगा 33/2। ये आपका आंसर हो जाता है, 33/2 आपका आंसर हो गया। अब चलिए देखा जाए इसमें कौन सा 33/2 है। तो 18 नंबर का सी सही है, 33/2। अब चलिए 19 नंबर पे देखिए क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके फॉर्मूले पे ही निहित है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना है, अगर फॉर्मूला नहीं है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए इसमें देखा जाए कि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है। माध्य दे दिया है, बहुलक दे दिया है, और माध्यिका तब क्या होगा जब बहुलक और माध्य दे देता है। तो माध्यिका के लिए हम बताए हैं कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। अब इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। यह आपका बहुलक क्या दिया है, तो बहुलक आपका 45 दिया है। तो बहुलक के नीचे आप 45 रखिए। 3 माध्यिका माइनस माध्य आपका 27 दिया है, तो आप यहाँ पे रखेंगे 2 गुणे 27। 45 बराबर 3 माध्यिका माइनस 27 दूनी 54 होगा। 54 को जब इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में आएगा, ये आपका 3 माध्यिका हो जाएगा। 5 और 4 9, ये वाला भी 5 और 9 हो जाएगा। 3 गुणे माध्यिका हो जाएगा। 3 से आप कटा सकते हैं 33 बार में, इसलिए माध्यिका आपका क्या निकल गया, 33। 3 से कटाएंगे तो 33 3 99 हो जाएगा, और आपका जो आंसर है क्या आ जाएगा, 33। ऑप्शन कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन जिसमें भी 33 दे रहा है ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहे कि माध्यिका क्या होगा, तो बता दें कि माध्यिका क्या हो गया, 33। और एट लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब एक पासे को फेंका जा रहा है तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि पासे में कितनी संख्या होगी। तो आपका जो पासा होता है, देखिए यह मान लेंगे कि पासा है जिसमें 1 से लेके 6 संख्या होता है। इस पासे को फेंका जा रहा है तो कह रहा है कि 3 से छोटी एक विषम संख्या। 3 से छोटा क्या क्या आता है पहले ये जाने। 3 से छोटा 2 आता है और 1 आता है, ये 2 संख्या आता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विषम संख्या, जो कि विषम संख्या क्या है, केवल 1 है। 2 आपका सम संख्या है,
ये आपका सम हो गया और ये आपका विषम हो गया। तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। प्रायिकता बराबर, हम पहले ही बताए हैं कि प्रायिकता हमको निकालना है। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल प्रकार बटे में कुल प्रकार। यह आपका अनुकूल प्रकार क्या है? 3 से छोटी संख्या। कह रहा है कि 3 से छोटी एक विषम संख्या। तो अनुकूल प्रकार केवल एक ही विषम संख्या है, तो एक आप लिखेंगे। कुल प्रकार कितना है? पासे को फेंकने पर कुल कितना आएगा? तो अभी बताएं कि 1 से 6 तक कितनी संख्या है? 6 संख्या। तो यानी कि आपका प्रायिकता क्या आ गया? 6। आप इस प्रकार से अगर 20 क्वेश्चन अगर सॉल्व करके OMR शीट पे भर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि 20 में 20 ये आपका OMR शीट पे नंबर कोई नहीं काटने वाला है। आप बस स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप सॉल्व करेंगे, आपका 20 में 20 नंबर जरूर आएगा। अब इसी क्रम में आपका खंड ब, ये आपका तो खंड अ से क्वेश्चन था। खंड अ ये खत्म हो गया और खंड ब से अब क्वेश्चन है। पहला इसमें दिया है कि सभी खंड कीजिए। खंड ब में पहला क्वेश्चन दे दिया है कि सभी खंड कीजिए, यानी कि आपको सारे खंड करना है, क ख ग घ अंग च जितना भी दिया है। और ये जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर का है। पहले वाला जो खंड अ का 20 क्वेश्चन था 1 नंबर का था। खंड ब का जितना भी क्वेश्चन होगा 2 नंबर का होगा। करेक्ट स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है और क्यों है। इसको हमको प्रूव करना है कि क्यों ये भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि भाज्य संख्या होता क्या है। तो पहले ही बताए हैं कि जो संख्याओं का जो फैक्टर होता है एक से अतिरिक्त, एक के अलावा कोई एक स्वयं संख्या होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई संख्या हो जाएगा, यानी कि 2 या 3 4 5 इतने फैक्टर हो जाएंगे तो वो भाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या में केवल 2 ही फैक्टर होता है, एक वह संख्या, लेकिन भाज्य में 2 से अधिक भी संख्या होती है। तो इसको हम सॉल्व करें। यह आपका संख्या है 3 × 5 × 7 + 7। देख रहे हैं कि ये आपका पहला है खंड, ये दूसरा। इन दोनों में से 7 कॉमन है, आप 7 कॉमन ले लीजिए। तो ये होगा 3 × 5 + 7 7। 3 × 5 = 15 और 7 से 7 में भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा। 15 और 1 यहाँ लिख देंगे 1। 7 × ये आपका 16 हो जाएगा। या आप इसको लिख सकते हैं 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16। ये देखिए 1 2 3 बहुत सारा फैक्टर है इसका। ये 16, 4 से भी 4 × 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी फैक्टर हो गया, 2 भी फैक्टर हो गया, 7 भी। यानी कि ये आपका 2 से अधिक संख्या यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 3 × 5 × 7 + 7 का फैक्टर 2 से अधिक है, अतः यह भाज्य संख्या है। यह आपका ऐसे सॉल्व करेंगे तब आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2 नंबर का हो जाएगा। अब इसी आधार पे आपका दूसरा देखिए क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि यदि cot थीटा = 7/8 तो 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा का मान क्या होगा। और बटे में भी दे दिया है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा का मान बताइए। तो सबसे पहले cot थीटा के जगह पे 7/8 दिया है, तो sin और cos का मान आप निकाल लीजिए। यह आपका एक पहले हम लोग बना लेंगे। यह आपका ख नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। cot थीटा = 7/8। हम बता दें cot थीटा किसका अपोजिट है, tan थीटा का अपोजिट है। tan थीटा बराबर, यहाँ आप कुछ लिख लीजिए, थीटा हो गया। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे
लंब हो जाएगा। आधार क्या है आपका, ये आपका आधार बटे लंब, आधार 7 दिया है, लंब आपका 8 हो जाएगा। अब यह कोण आप कैसे भी निकाल लेंगे, तो AC बराबर यानी कि कोण बराबर कणी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आप लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे, ये 64 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। आप इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100, 9 और 4 13 होगा, 6 4 10 और 11 113, यह आपका 113 के बराबर हो जाएगा। अब आपको निकालना है, वो लिखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा ये जानेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण। लंब क्या है आपका 8 है, यहाँ 8 रखिए। कोण क्या है, कणी में 113 है, 113 रखिए। आधार क्या है, इसमें आधार आपका 7 है, कोण क्या है 113। अब साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। चलिए इसमें पुट किया जाए, ये हो जाएगा फॉर्मूले पे, इसको पहले आप तोड़ दीजिए कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वर्गांतर के नियम पे टूट जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे में, इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस। अब यहाँ साइन का वैल्यू क्या निकाले हैं, 8 बटे कणी में 113, आप रखिए 8 बटे में कणी में 113 का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस का वैल्यू आप निकाले हैं 7 बटे 113, कणी में 7 बटे 113 रूट में लिख देंगे इसको, इसका स्क्वायर। अब जब रूट का स्क्वायर करेंगे आप, 8 का तो 64 हो जाएगा, रूट का करेंगे तो रूट यहाँ से हट गया, बटे में 1 माइनस ये आपका 7 का स्क्वायर 49 होगा, बटे में 113। इसको आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ये भी 1, एलसीएम ले लेंगे तो आपका 113 से 1 में करेंगे तो आपका एलसीएम पहले 113 ले ले, कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 है, 64 लिखिए पूरे का बटा, इन दोनों में भी एलसीएम 113 ले लेंगे तो 113 माइनस 49, 113 से 113 आप कटा सकते हैं, दोनों का हर बराबर है। अब इसको घटाएंगे तो 13 में से 4 जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, 49 हो गया। अब 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा, और 10 में से 4 जाएगा यह आपका 6 हो जाएगा। यानी कि आपका वैल्यू क्या आ गया इसमें 49 बटे में 64, यह आपका वैल्यू आ गया। ये सॉल्व कर सकते हैं इसको आप, 49 बटे 64 आ गया। इसी का अगला क्वेश्चन है ग नंबर, कह रहा है कि दो घन दे दिया है जिसमें प्रत्येक का आयतन दे दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखा जाए दो घन पहले हम लोग निकालें और दोनों घनों को जोड़ के एक घनाभ बनाया गया है, और घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपका मान लेंगे कि दो घन बना लेंगे, ये आपका दो घन बना लीजिए, मान लेंगे ये आपका पहला घन है, ये आपका पहला घन बन गया, और इसी में एक और जो घन है जोड़ देना है, ये आपका दूसरा
यहाँ से हम ऐड कर रहे हैं। ये जो आकृति बना है ये घनाभ बन गया। अब इसी घनाभ का आयतन हम लोगों को क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए LBH चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो पहले घन का आयतन, पहले लिखेंगे कि पहले घन का आयतन दिया है क्वेश्चन में कि प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। पहले घन का आयतन क्या दे दिया है, 64। तो आप लिखिए 64 सेंटीमीटर क्यूब है। हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर A क्यूब होता है या L क्यूब आप ले सकते हैं। पहले घन का है तो पहले A1 आप लिख लेंगे बराबर 64, या A1 का क्यूब बराबर 4 का क्यूब आप कर सकते हैं। 4 चौके 16 चौके 64 होता है। अब आपका ये कटा सकते हैं, A1 का वैल्यू क्या आ गया, 4, यानी कि पहले घन की भुजा जो आज गई 4 सेंटीमीटर, इसलिए पहले घन की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हम बता रहे हैं कि दूसरे घन का आयतन भी 64 है। तो दूसरे घन का लिखेंगे कि पहले घन का आयतन बराबर दूसरे घन का आयतन। दोनों आयतन बराबर है तो A1 जो होगा A2 के बराबर होगा। A1 क्या है, पहले घन की भुजा दूसरे घन की भुजा A2 है, तो यानी कि A2 का वैल्यू भी आ गया 4 सेंटीमीटर। A1 का भी वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए आपका A1 ये है, ये 4 सेंटीमीटर। A2 क्या है, ये भी 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 हो जाएगा, ये वाला भी 4, ये 4, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कितना आ गया, दोनों घन का 4 ही हो गया। अब ये जो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ 4 है ये भुजा, और इस भुजे को भी 4 माने हैं। तो ये पूरा जो हम लंबाई अगर देखेंगे तो ये आपका 8 सेंटीमीटर। घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के फलनों को मिलाकर, देखिए कह रहा है कि दोनों फलनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो ठोस कौन सा बनेगा, घनाभ बनेगा। जब मिलाएंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी 4 ही होगा। इनसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, लिखेंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LBBH प्लस HL। यह आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जहां आप L का वैल्यू क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, B 4 रखेंगे, फिर B की जगह पे 4 गुणे 4 और H की जगह पे 4। L का मान आपका क्या है, 8 दिया है, यह आपका 8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसी क्रम में देखिए, ये क्वेश्चन माध्य के लिए हम पहले ही बताए हैं, इसको सॉल्व भी करवाए हैं। तो एक बार इसको अभी हम फिर से बता दे रहे हैं कि कैसे आप माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर वर्ग अंतराल दे दिया है, बारंबारता दे दिया है, तो एक बॉक्स आप बना लेंगे। ये आपका घ नंबर क्वेश्चन, जो भी बॉक्स बनाएंगे आप अच्छे से बना लेंगे। वर्ग अंतराल लिख लेंगे एक में, दूसरे में बारंबारता को हम F बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तीसरे में मध्यमान लिखेंगे, या मध्य पद भी लिख सकते हैं, x, और चौथा बनाएंगे fx। ये देखिए ये आपका तैयार हो गया बॉक्स। वर्ग अंतराल में आपका क्या है, 10 से 20, 10 का अंतराल जा रहा है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से क्या है 70 तक गया है।
ये आप 70 तक बना लेंगे, ये आपका बॉक्स बन जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि 10 से 20 में बारंबारता क्या है, 2 है। 2 7 12, आप लिखेंगे 2 7 12। उसके बाद क्या है, 15 8 6, 15 8 6, ये आपका बारंबारता हो गया। मध्य पद कैसे निकालते हैं, तो ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग देते हैं। 10 और 20 क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। 10 और 20 30, 30 में 2 से भाग देंगे तो ये आपका 15 होगा। 20 30 50, 50 बटे 2 मतलब कि 25 हो जाएगा। 30 40 70 बटे 2 यानी कि 35 हो जाएगा। ये आपका 90 बटे 2 45 होगा। 50 और 60 आपका 110, 110 बटे 2 यानी कि 55, और ये आपका 130 हो जाएगा बराबर 65 हो जाएगा। 2 से भाग दे देंगे 65 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, एफ एक्स करेंगे। एफ एक्स मतलब कि एफ से एक्स में गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा। 25 गुणे 7, 7 पचे 35, और 7 दूनी 14 और 3 17। ये आप गुणा करेंगे, 12 पचे 60 और बढ़ती हैं 36, 36 और 6 42 हो जाएगा। 15 पचे 75, 15 चौके 60 और 7 हो जाएगा 67। 8 5 40 और 4 44 हो जाएगा। 6 5 30 और 6 का 36 और 3, ये आपका एफ एक्स निकल गया। अब हमको निकालना है सिग्मा एफ एक्स, और ये आपका एन होता है या इसी को बोलते हैं सिग्मा एफ। दोनों आप कर सकते हैं। एन का वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स मतलब कुल पदों का जो भी एफ एक्स है सबका जोड़, सबको जोड़ के आप यहाँ पे लिखेंगे एन, यानी कि सबको जोड़ेंगे इसमें भी कि कितनी संख्याएं हैं, और इसमें हम निकालेंगे। इसलिए माध्य बराबर, माध्य को एक्स बार आप बोलेंगे, एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ आर। सिग्मा एफ एक्स अपान एन भी आप बोल सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू यहाँ आप पुट करेंगे, सिग्मा एन का वैल्यू, सिग्मा एफ का वैल्यू यहाँ रखेंगे, और तब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए अंग कह रहा है कि 4 6 बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है। ये आपका बिंदु दे दिया है, बिंदु दे दिया है 4 -4 और 6। बिंदु क्या दिया है, ए बराबर दिया है -6 8, और बी बराबर दे दिया है 3 और -8। ये देखिए यहाँ पे बी का वैल्यू दे दिया है। ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये x2, ये y2, ये आपका x और ये y। कह रहे हैं कि बिंदु 4 6 बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में, अनुपात यानी कि m1 बराबर m2 बराबर अगर निकाल लेंगे तो m1 रेशियो m2 का मान पूछ रहा है। तो देख हम जानते हैं कि x बराबर अनुपात के नियम से, विभाजन के नियम से आप जानते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 होता है। ये आपने पहले ही पढ़ा है। x का वैल्यू क्या निकाले हैं, यहाँ पे 4 दे दिया है, -4 रखेंगे बराबर m1 का वैल्यू क्या है, ये आपको फाइंड करना है। x2 का वैल्यू क्या है जी, इसमें देखेंगे 3 है, 3 रख देंगे प्लस m2 इंटू x1 मतलब कि -4 हो जाएगा। क्या दिया है, -6 दिया है, -6 रख दीजिए बटे में m1 प्लस m2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपका 3 m1 हो जाएगा और -6 m2 लिख लेंगे यहाँ पे। 3 m1 -6 m2 बराबर -4 से m1 में करेंगे तो -4 m1 -4 से m2 में करेंगे 4 m2। m1 वाले को हम इस साइड में लिख रहे हैं, यह आपका माइनस में है तो इधर प्लस हो जाएगा। 4 m1 बराबर
ये 6 इधर जाएगा तो 6m2, ये आपका 4 है, -4m2। चलिए इसको जोड़ दिया जाए तो 3 और 4 7m1 हो जाएगा। 7m1 बराबर, ये आपका 4 में से 6 हो जाएगा 2m2। हमको m1/m2 का वैल्यू निकालना है। m2 को यहाँ ला देंगे तो ये आपका 2 है, ये आपका 7 हो जाएगा। यानी कि आपका रेशियो क्या आ गया, 2:7। ये आपका m1 रेशियो m2 का मान, यानी कि इस तरह से आपको करना है। फार्मूला लगाएंगे विभाजन का नियम और इससे आप सॉल्व करेंगे तब आपका 2 नंबर आएगा। इसी क्रम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देखते रहेंगे। इसको आप कह रहे कि x और y में संबंध ज्ञात करना है। बिंदु x y बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ है। 3 और 6 -3 और 4 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ वाला भी हम बताए हैं, पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। ये आपका एक्स वाई है, किससे समदूरस्थ है, तो 3 6 और -3 4। कह रहे हैं कि 3 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब कि इस बिंदु से जितनी दूरी है, इससे इसके बीच की दूरी भी बराबर है। तो हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये मान लेंगे x1 है, ये x है, ये y है, ये 3 है, 6 है। x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आप लिखेंगे ये, और ये बराबर है। समदूरस्थ मतलब कि इससे इसकी दूरी, और सेम बताएंगे कि इससे इसकी दूरी, दोनों की दूरी आपस में बराबर कर लेंगे। इसमें भी सेम वही फार्मूला लगाएंगे आप, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए इसमें x1 का मान क्या है, इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो x1 का मान x है, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 बराबर, दोनों तरफ से हम रूट हटा दे रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x1 का मान इसमें x है, माइनस y1 का मान क्या है, -3 है, x1 - x2, ये आपका x2 है, x2 का मान -3 है, तो माइनस पहले से है तो प्लस कर देंगे, प्लस y1 का मान y है, माइनस y2 का मान 4 है। ये आपका a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a + b का, a - b का, a + b का होल स्क्वायर, a - b का है। इसको आप तोड़ सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2ab होता है, 2 × 3 × x बराबर 2 × 6x प्लस ये a - b का हो जाएगा, तो y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 होगा, -2ab होता है, तो 2 × 12y बराबर, ये आपका x² a² प्लस b² 9 होगा, प्लस कितना होगा 2ab 2 × 6x प्लस ये देखिए y - 4 का, तो a² प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब -2ab 2 × 8y। अब देखिए इधर भी x² है, इसको आप कटा लेंगे, इसको आप सिंपली हल करेंगे, y² से y² को कटाइए। अब देखिए -6x है, इधर क्या है +6x है, -6x, ये भी इधर आएगा तो -6x होगा। अब क्या बच रहा है, y है, तो ये आपका -12y, इधर से क्या है -8 है तो +8 कर दीजिए, बराबर, ये देखिए 9 है अचर पद और यहाँ 16 है, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। इधर भी देख लीजिए 9 और 36, जब इधर जाएगा तो -9 -36 हो जाएगा, 6 और 6 -12 हो जाएगा, -12x, 12 में से 8 जाएगा, -4y। देखिए इसको सॉल्व किया जाएगा, यहाँ 25 में से ये आपका 25 - 36 और 9 दोनों निगेटिव है, जोड़ सकते हैं, तो 9 6 15 हो जाएगा, और ये 4 45 हो जाएगा।
ये आपका माइनस, इसमें 4 कामन ले लीजिए। तो 4 जब कामन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x और प्लस 4×3 = 12 हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा तो ये y हो जाएगा बराबर 25 में से 45 जाएगा, माइनस में 5 में से 5 जाएगा 0, ये 20 हो गया। 4 से कटा दीजिए 5 बार में, तो 3x + y = 5, जो कि आपका x और y में संबंध है। क्वेश्चन भी कह रहा है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि x और y में आपका संबंध क्या निकल गया, आपका संबंध क्या निकल गया x y में, देख लीजिए संबंध आपका 3x, ये आपका संबंध है 3x + y = 5। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, जिसमें 5 खंड करना है, 4-4 नंबर के ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सत्यता की जांच करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे और सत्यता की जांच करेंगे कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारे अगले वीडियो में है, पिछले वीडियो में जितना भी पढ़ा है ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 2 संख्याओं का वर्गों का अंतर दे दिया है, छोटी संख्या बड़ी संख्या दे दिया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं बताइए। ये भी सिद्ध करवाए हैं। इस तरह से देखिए एक पेपर जितना भी क्वेश्चन है आप इसको स्क्रीनशॉट करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन कंपलसरी है कि आने वाला है। प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन बताए हैं कि एक थैले में 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है, तो प्रायिकता क्या होगा जब गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। बारंबारताओं का योग अगले वीडियो में बता चुके हैं, ये आप देखेंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में, ये लिंक दे दिया है। ये जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सब उस क्वेश्चन में बता दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन पहले ही बताया है, 3 क्वेश्चन में पढ़ाया हूँ 2 अंकों से संबंधित, उसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी है कि आता रहता है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है। तीसरा इसमें अथवा करके मिलता है, आपको पहला क्वेश्चन या दूसरा दोनों में से एक करना है। अब देखिए तीसरे के बाद एक क्वेश्चन दे देगा, चौथा और पांचवा, 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा। या बहुमंजिलीय शिखर है, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे बहुमंजिल वाला क्वेश्चन आप जाएंगे सर्च करेंगे और हमारे वीडियो में ये क्वेश्चन किया गया है। दोनों क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। दंड की लंबाई पूछ रहा है। उड़ते ये दिया है बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इस शंकु वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं और ये भी क्वेश्चन दे दिया है। इस तरह से आप जो क्वेश्चन करेंगे बहुत ईजी से आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपका 70 में 70 क्वेश्चन नंबर जरूर आएगा। आप इसको देखेंगे अथवा आप ये क्वेश्चन अथवा ये क्वेश्चन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, न कि दोनों करना है। आपको अगर ये क्वेश्चन ईजी लग रहा है तो आप ये करेंगे और ये वाला क्वेश्चन लग रहा है तो ये करेंगे। दोनों क्वेश्चनों में से जो भी आपको इजी लगे आप एकदम आसानी तरीके से करेंगे। रफ कार्य अगर नहीं समझ में आ रहा है आप रफ कार्य करेंगे, रफ कार्य में अगर सही आ रहा है तो ही आप उसको फेयर पे यानी कि अपने नोटबुक पे शुद्ध तरीके से सही, कोई भी ये काटने वाला कार्य या कुछ भी करने वाला कार्य आप रफ कार्य पे कीजिए। आपके जो कॉपी पे जो आंसर होगा एकदम साफ सुथरा तरीके से आप लिखिएगा। यह आपका क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 70 में 70 कंफर्म है कि आपका आने वाला है। और अगले वीडियो में ये जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं ज़रूर बनाऊंगा और उसमें आप देखते रहिए। हमारे वीडियो को जितने लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी कंटेंट्स जाएं आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।